जगत गुरु तेरा, धन्यवाद सतगुरु तेरा। धन्यवाद जगत गुरु तेरा, धन्यवाद सतगुरु तेरा। सतगुरु जी आपने, सतगुरु जी आपने ला दिया सवेरा। धन्यवाद जगत गुरु तेरा, धन्यवाद सतगुरु तेरा। आओ भाई, गुरु जी को चरण स्पर्श। आपका यहाँ बहुत बड़ा आशीर्वाद गुरु जी का, बहुत बड़ी सेवा दी है गुरु जी ने। आप तो आपके सेवक हैं गुरु जी, आप हमारे गुरु हो, सेवक नहीं, हम आपके सेवक हैं। और बहुत बड़ा काम किया गुरु। आगे भी साथ रहेंगे आपके। मजदूर किसान को दुखी नहीं होने देंगे जब तक हमारी पैर बताओ। गाँव वाली का बार बार आपका मतलब ये स्वागत करता है और धन्यवाद। और भी कोई कसर मसर रहेगी और बता दियो, पाइप की जब भी कोई कमी हो आप बता दियो। दूर नहीं आपसे, और बहुत खुशी हुई मुझे। आपका कसर न छोड़ी गुरु जी, बहुत खुशी है, पूरे गांव में बहुत खुशी है। बिल्कुल बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी। जब मैं देखा से चिट्ठी पता चला, क्योंकि मैं तो जेल में था, सारा पता भी नहीं चला था, धीरे धीरे पता चलता था। मैं भी कसर नहीं रहनी चाहिए काम में गुरु जी, खुशी की लहर बहुत ज्यादा। और बेटा नाश हो गया था जिनमें 5 साल से कुछ नहीं हुआ, गुरु जी के आशीर्वाद से उनमें फसल है। हाँ जी, बहुत खुशी हुई मुझे, दिल से खुशी आपके आने की। और आपने मुझे सम्मान दिया, इतना हमने करा कुछ नहीं। अच्छा, ये आप कहाँ से आए? यादवपुर से। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ले भाई देख ले। ठीक है, अच्छा पूरा धन्यवाद है जी। पूरे फ्लड का पानी सारा निकल गया ना भाई। बड़ी खुशी हुई मुझे, अब मैं सेवा कर सका आपकी। पूरा गांव सेवक है हम, आगे भी मदद कराएंगे तो भगवान ना। पूरा गांव धन्यवाद है। ठीक है, बड़ी खुशी आपके आने से हमें। पकड़ा करो भाई, आदूपुर से सारे। वाह भाई, वाह लग गया। अरे वाह भाई वाह, आता भाई। ठीक है, अच्छा भी रहेगा क्या? ठीक है, अच्छा वाह भाई, बचा बस। बड़ी खुशी हुई मुझे, और आपकी आगे भी सेवा कराएंगे। कोई दिक्कत तो बता दियो, भगवान ना करे कोई दिक्कत आ जा, खड़े पावांगे आधी रात में। हाँ ठीक है, बहुत खुशी आप यहाँ पहुंचे। प्रणाम बेटा। अच्छा, ये भगत है सारे जिला सेवा दया कर दी बहुत, आपने बहुत दया करी मालिक पलवल जिले पे। तो आपने करीमन ने थोड़ी करी है, दया आपकी है, हमारी कोटि कोटि हाँ भाई बनता है। ठीक है, मदद करो। ठीक है, फोटो खींच रहे भाई। इकरा गौशाला कमेटी 7 गांवों की सच्चाई करेंगे। अपना लिख के दो, पूरी डिमांड लिख दीजिए आगे आगे जी। ठीक है, पैसा नहीं चाहिए, गौशाला करा के लिए कोई बात ना, पैसा नहीं, खेड बनवा देना, सब कुछ बनवा देंगे। ठीक हो। नमस्कार दर्शकों, अभी गांव अली का जिला पलवल से सरदारी संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शनार्थ हेतु धनाना धाम आश्रम में पहुंची है और संत रामपाल जी महाराज जी से मिलकर वो अभिभूत है। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मान भेंट किया है, उनके कामों को लेकर उनका अभिवादन प्रकट किया है। तो आइए सरदारी से और गाँव के प्रधान सरपंच जी से बात करते हैं। जी क्या दर्शन करके आए हो, कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छी अनुभूति हुई, और संत रामपाल जी की जो हमारे ऊपर कृपा हुई है वो बिल्कुल मतलब ये बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने हमारा गांव कई साल से पानी में डूबा रहता था, और जो संत रामपाल जी की सेवा के कारण आज जो फसल
उसमें हुई है बहुत अच्छी। 4-5 साल से वो खेत ऐसे ही पड़े थे और आज उनमें फसल लहराई है, सिर्फ संत रामपाल जी के कारण। उनकी जो इस कृपा का हम बार बार बड़े दिल से हमारे समस्त गांववासी बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं और उनकी कृपा ऐसी प्रभु से कामना करते हैं, उनकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। तो सर, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गांव को क्या क्या मदद मिली थी? पाइप दिए हैं गुरु जी ने, और जो कुछ मतलब ये है एक परिवार को उसका कोई भी सहारा नहीं था, उनका मकान बनाने की मुहिम है। उनका मंथली जो राशन मिल रहा है उनको पहुंच चुकी है गुरु जी की सेवा। और कोई ऐसी भगवान ना करे कोई आपत्ति आए तो गुरु जी से और भी सहायता मांगेंगे और वो देने में सक्षम है। दिया उन्होंने बहुत कुछ। तो सर, आज क्या क्या सम्मान भेंट किया है आपने? पगड़ी से सम्मानित किया गुरु जी को। हम देने वाले कौन है, देने वाले तो वही है। हमने तो केवल पगड़ी से गुरु जी का सम्मान किया। सर, मिले संत रामपाल जी महाराज से? बिल्कुल पहली बार मिले, कैसा फील हुआ? क्योंकि भगवान बता रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी को कोई मसीहा, आपके अंदर क्या भावना आई और क्या बातचीत हुई आपके यहाँ? देखो मैम, उनकी भावना और जो उनके दर्शन हुए हम भी ऐसा ही समझ रहे हैं। वाकई में वो भगवान की जो छाया ही समझ रहे हैं हम उनको। बिल्कुल भगवान का ही स्वरूप है वो, जो इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं पब्लिक की। तो ये भगवान का ही काम है, ना कि इंसान का। सर, बीड़ा उठाया हुआ है संत रामपाल जी महाराज का, एक ही बीड़ा है कि पूरे विश्व को नशा मुक्त करना है और दहेज मुक्त करना है। तो सर, कैसे देख रहे हैं आप इन मुहिमों को? कैसे, मतलब क्या बदलाव आएगा समाज में जब हर कोई नशा छोड़ देगा और हर बेटी दहेज के कारण नहीं मारी जाएगी, नहीं जलाई जाएगी, तो क्या बदलाव आएगा? ये मैडम एक स्वर्णिम युग होगा उस टाइम जब हमारी बहन बेटियां सुरक्षित होंगी और ये पूरा देश नशा मुक्त होगा। तो ये समझो ये देश मतलब ये एक किस्म से स्वर्ग बन गया। और ये ऐसा पॉसिबल है, गुरुजी करके दिखाएंगे ये काम। जी सर, 11 साल बाद आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी बाहर। काफ़ी बातें उड़ी थी आश्रम के बारे में, जो संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य हैं उनके बारे में। आज आप यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में खड़े हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से मिलकर भी आए हैं। तो आज आप यहाँ के माहौल के बारे में कैसे वर्णित करेंगे, क्या बताएंगे? ये स्वर्णिम युग है यहाँ पे इस आश्रम में। ये बहुत ही अच्छा जो मुहिम चला रखी है गुरुजी ने, और ये वाकई में इस देश को पावन करके छोड़ेंगे। गुरुजी की ऐसी मुहिम है। और ये बहन बेटियां, और जब नशा मुक्त देश होगा तो स्वर्ग तो ऑटोमेटिक ही होगा। सर, काफ़ी संत है देश में, करोड़ों की संख्या में संत है, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी को कैसे उन सबसे अलग करेंगे? क्या बातें बताएंगे जिनसे वो बिल्कुल अलग होंगे? उन संतों के बीच में उनकी गिनती नहीं होगी। देखो, किसी भी संत ने आज तक नहीं तो ये कहा मैं देश को नशा मुक्त करूंगा, नहीं कोई बहन बेटियों पे बोलता। और बहुत से संत तो हमने पता नहीं जन क्या क्या अनर्गल बातें करते देखे, पर गुरुजी की मुख से कभी भी मतलब ये ऐसा कोई शब्द नहीं निकला जिसको समाज पकड़ सके। गुरुजी बहुत अच्छी तरह से समाज सेवा कर रहे हैं। सर, गामराम में संत रामपाल जी महाराज के कार्यों को लेकर क्या क्या चर्चा है? बहुत, हमारे जो समाज में जहाँ गरीबों के लिए मकान देने का काम कर रहे हैं, गरीबों को राशन देने का काम कर रहे हैं, जहाँ नर सेवा नारायण सेवा, रामायण में भी कहा है सातब सब जग मोहि में देखा, मोसे अधिक संत कर लेखा। संत स्वरूप जो होते हैं भगवान के ही स्वरूप होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बार बार वर्णन किया है। और जो नारायण सेवा, नर सेवा के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से जहाँ नशा मुक्त एक समाज की रचना दोबारा से संकल्प लिया हुआ है संत रामपाल जी ने, हम उसकी बहुत बुरी प्रशंसा करते हैं। और हमारे लिए कोई शब्द नहीं है शब्दकोश में जो हम उनकी उपमा दे सकें, बढ़ाई कर सकें या कोई उनके बारे में बता सकें। लाखों संतों की भीड़ में संत रामपाल जी महाराज को आप किस तरह से अलग पाते हैं? हाँ, वो अलग से उनकी एक छवि है जो समाज सेवा, चाहे जिनको मकानों की, गरीब कन्याओं की शादी करनी, जिनके सिर के ऊपर मकान नहीं हो मकान देना, राशन देना, जहाँ बाढ़ग्रस्त किसानों को, जहाँ जिनकी ज़मीनें बाढ़ग्रस्त हो गई उन किसानों को पाइपलाइन और बिजली की मोटर देकर जहाँ उन किसानों की लहलाती फसल का काम किया, वो अपने आप में किसान अपने आप में बहुत गरीब है और किसानों की जो मदद की है वो अपने आप में एक अलग से सेवा है। उसकी हम बार बार बड़ाई करते हैं, सराहना करते हैं। और किसी भी रूप से मान करूँ, सम्मान में कुछ कहना चाहूँ, शब्दकोश में शब्द नहीं जो तुमको देना चाहूँ। बहुत अच्छे अच्छे कार्य सराहनीय समाज के लिए,
जहाँ गरीब कन्याओं के लिए नशा मुक्त, कहते हैं नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा ना देगा कोई खाने को, धूम्रपान रत विप्रम दानम कुर्वंती ये नरा दातारो नरकम यांति ब्राह्मणो ग्राम सूकरा। तो बहुत अच्छे अच्छे नशा मुक्ति के बारे में, गरीब कन्याओं की शादी के बारे में, मकान बनाने के बारे में, किसानों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को जो पाइप और मोटर देकर सराहनीय काम किया, उसकी हम बार बार प्रशंसा करते हैं और उसके आभारी हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज लोगों को समाज सुधार के साथ साथ पाखंड से भी दूर कर रहे हैं और सत्य भक्ति और सत्य ज्ञान भी दे रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? कबीर जो पंथ था जी, संत रामपाल भी उसी के अनुयायी हैं। कबीर जी ने बहुत कहा था कि मैं मेरे की जेबरी गल बंधो संसार और संत कबीरा ना बंधे जाके राम आधार। बहुत हमारे एक ऋषि युग हुए थे जिन्होंने, कबीर जी ने पाखंड को दूर किया, हिंदू मुसलमानों की एकता को प्रतीक बने। उसी कबीर के पंथ को लेकर, उसी कबीर एक संप्रदाय को लेकर हमारे रामपाल जी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। कोई कहते हैं कोई पद चिन्हों पर चलता है, कोई पद चिन्ह बन जाता है वही सूरमा इस जग में जो जग में जाना जाता है। अरे टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते अंधेरों में राह अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अंत में हमारे दर्शकों को क्या कहोगे संत रामपाल जी? बहुत अच्छे तत्वदर्शी संत हैं और हमेशा नशा के बारे में, नशा मुक्ति के बारे में कहते हैं। समाज को नशा जो बिल्कुल एक हमारे बहुत बड़ा व्यसन है, समाज को दूषित कर रहा है, तो हमें नशे से दूर रहना चाहिए। और हमें जो गरीब कन्याओं की शादी, जिनके सिर पर मकान नहीं है, वो आशियाना देना, और हमें किसानों के लिए जो ये मदद की मुहिम जो 2 साल से छेड़ी हुई है, वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है, हम किन्हीं शब्दों से बयान नहीं कर सकते।